संजू जी ने जो बात कही असीम वकार जी, उसमें 100 बात की एक बात मैं अगर उसका निष्कर्ष निकालूं कि धर्म और जेंडर यानी लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव क्यों हो, एक कानून सभी के लिए क्यों ना हो जो धर्मों और जेंडर के ऊपर सभी के लिए समान रूप से काम करे, इसमें किसी को भी आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए मैडम, जो सरकार के लोग होते हैं वो सरकार की भाषा बोलते हैं और जो विपक्ष के लोग होते हैं वो देश के अवाम की भाषा बोलते हैं। तो पहले इस बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं सबके लिए एक समान कानून और आसिम वकार कह रहे हैं पूरे देश के लिए समान शिक्षा अधिकार। आप जो बात कर रहे हैं उससे देश का ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं समान शिक्षा अधिकार, समान शिक्षा कानून, इससे हिंदुस्तान के उस निचले पायदान पे खड़े हुए प्रति व्यक्ति का फायदा है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। उन लोगों का भी फायदा है जो अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से 8वां और 10वें तक आते आते टूट जाता है। उन लोगों का भी फायदा है आसिम वकार की डिमांड से, समान शिक्षा अधिकार से, जिनके बच्चे ब्रिलियंट होने के बाद भी उन स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं जिनमें अडानी और अंबानी के और आपके और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है मैडम। जो बहुत काबिल है वो बेचारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा पा रहा है और जो बिल्कुल काबिल नहीं है वो इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा है डोनेशन के बेस पर। मैं भारत सरकार से कह रहा हूं कि इस वक्त देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है, समान एजुकेशन कानून की जरूरत है, समान शिक्षा प्रणाली की जरूरत है, जिससे एक दलित का बच्चा, एक बैकवर्ड का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा, एक सरदार का बच्चा, एक ब्राह्मण का बच्चा, सबको अधिकार बराबर मिल जाए, सबकी एजुकेशन बराबर वकार जी, आप इसके लिए पूरा एक प्रपोजल तैयार करें और जब भी आप केंद्र सरकार के पास ये प्रपोजल लेकर जाएंगे, आपको जब भी समय मिलेगा मीनाक्षी जोशी खुद आपका साथ देगी और मैं खुद आपकी इस मांग के समर्थन में खड़ी होती हूँ। राइट टू एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल, ये तो किसी भी सभ्य समाज में होना ही चाहिए। अब मैं फिर से आपसे मुद्दे पर बात पूछती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपत्ति क्या है? जी मैडम, हमारे यहाँ, हम मुसलमानों में अगर हमारे के यहाँ निकाह मौलवी पढ़ा दे या अगर हम अपने कुरान के हिसाब से अपने कुछ कानूनों का पालन कर लें तो उससे आपको परेशानी क्या है? अगर हिंदू 7 फेरे लेकर शादी कर रहे हैं उससे हमें कोई परेशानी नहीं। अगर मेरे सिख भाइयों क्या गुरु ग्रंथ का पाठ हो रहा है उनके तकरीबों में तो मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैंने जो बात बताई है इसमें इतने लोग बैठे हैं पैनल में, अगर एक भी आदमी मेरी बात से संतुष्ट ना हो तो मुझे बताए। अच्छा, मैंने मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास बाद में जाऊंगी। ज्यादा जरूरी इस वक्त देश में समान शिक्षा अधिकार है। को साक्षी मानकर शादी कर रहा है, कौन 7 फेरे लेकर शादी कर रहा है या कौन गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर शादी कर रहा है, समस्या उस बात की नहीं है। विवाह के तरीके को, उस पद्धति को नहीं बदला जा रहा है, लेकिन विवाह के उपरांत यदि अधिकार और विवाह के उपरांत अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो ऐसे में हमारे देश के हर नागरिक, चाहे वो आदमी हो औरत हो, उसके लिए एक कानून बन जाए, फिर वो किसी भी धर्म से आता हो, तो उसमें आपत्ति क्या है? विवाह का तरीका तो नहीं बदला जा रहा है, वो प्रक्रिया तो नहीं बदल रही है। बहुत खराब सी बात है। सुनिए 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 मैडम, बात तो सुनिए मेरी। बहुत खराब सी बात है, मुझे कहने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आत्मग्लानि हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। यहाँ अभी मैं सुन रहा था जो 2 दिन से चल रहा है, कहने लगे वो 2 शादी 3 शादी, एक तो सारे मुसलमान 3 शादियां नहीं करते हैं। सही बात है। आप इसका आंकड़ा निकाल लीजिए। जब ट्रिपल तलाक वाला मामला चल रहा था तो कुल 1,12,000 जो तलाकें मुसलमानों की काउंट हुई थी देश में, सरकारी आंकड़े से उसमें 1.2% ट्रिपल तलाक इंस्टेंट थी। 1,12,000 में 1.2%। समझिएगा बात को मेरी।
और ट्रिपल तलाक को हवा बना दिया। लेकिन सर हिंदू वो बहनों को 1.2% भी क्यों ना हो, 27 लाख और आपने कोई 38,000 खराब हिंदू बात बहनों नहीं को कही, आपने बहुत अच्छी abandon कर बात दिया कही गया। है। सुनिए मैडम, बात तो सुनिए। अरे मैं तो आप ही की बात को, मैं तो हामी भर रही हूँ, मैं तो उसी को मैडम, आगे बात सेकंड सुनिए कर रही हूँ। मेरी। सर मैं ये जो तो कहने बहुत जा रहा हूँ अच्छी उसको बात सुनिए। आपने बताई और इसमें कतई अरे बुरा सुनिए मानने की मैडम। जरूरत नहीं है। अरे मैं मेरी सुनिए, बात मेरी तो बात सुनिए। आगे, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं मेरी कह रही हूँ बात कि तो वो सुनिए और अच्छी बात कहने जा रहा हूँ। 1.2% भी नहीं, केसेस मैं क्यों संजू हो? वर्मा जी से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे जी, कहा, मैं तो खुद ही मैं कह कुछ रहा हूं कहना चाहती हूँ कि मीनाक्षी जी। 1,12,000 में 1.2 कितना हुआ? 13-1400 सुनिएगा आप, 13-1400 मुसलमान औरतों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया गया, लेकिन 27,38,000 हिंदू बहनों को बिना तलाक के छोड़ दिया गया। ना उनको पति का अधिकार मिला, ना उनको घर मिला, ना उनको खर्चा मिल रहा है, ना उनको इज्जत मिल रही है, ना उनको सम्मान मिल रहा है। उन 27 लाख की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप लोग। नहीं नहीं 1200-1300 की लड़ाई लड़ो। सर 27,000 ये और या तो 1200-1300 किसी की आंखों मेरे में लिए धूल तो झोंकी मेरे जा रही दोनों है। आंखों के या समान है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं चाहे वो आपसे हिंदू एक की मिनट। बहन हो, चाहे वो मुसलमान की बहन हो। सर मैं अभी तक मैडम, आपकी ये मैडम, बात बात तो नहीं सुनिए। समझी। वो 27,000 जिन हिंदू बहनों का आप हवाला दे रहे हैं, उन्हें हमारा देश का कानून ये अधिकार देता है कि यदि वो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ना चाहे तो कानून उसे एक निगाह से देखेगा। सुनिए, और सुनिए, आपकी यही आवाज नहीं, फोन कट आपकी गया है। बात मैं अभी तक जस्टिफाई कट आप गया नहीं है, कर मैं पाए। आपसे जो अच्छा, कहना आपका चाह रहा हूं फोन उसको कट गया, सुन मैं लीजिए। दोबारा लौटूंगी असीम बकार जी आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।